कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137.24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, जंग की वजह से तेल की कीमतों में भौचाल आया। इस सूरत हाल में कौम को इत्तेहाद की अशद जरूरत है। हुकूमत 1 मार्च से अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी। मोटरसाइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी, वो ये है कि 100 रुपए पर लीटर जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह तक 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी। मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना रियायत मिलेगी। विफाकी वजीर खजाना का ट्रक्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी का ऐलान। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए माहाना सब्सिडी। छोटे जमींदारों को 1500 रुपए फी एकड़ एक बार सब्सिडी दी जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि सब्सिडी के फैसले पर अगले माह नजरसानी करेंगे। विफाकी हुकूमत रेलवे को भी सब्सिडी देगी। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। रज़ाकदार साहब ने अपने हम मनसब ईरान में उनसे कई मरतबा बात की और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। जंग के शोले ठंडे करने के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। खित्ते में कशीदगी खत्म कराने के लिए ईरान समेत दीगर ममालिक से सिफारती राबते जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह इजलास से खिताब। कहा, अमरीका ईरान जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों से आबनाए होर्मुज से पाकिस्तानी परचम वाले बहरी जहाज़ों को गुजरने दिया गया। किफायत शारी मुहिम के लिए 139 अरब रुपए दिए। ताउन करने पर सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। कराची डूब गया। बारिश से पूरा शहर पानी पानी। सड़कें दरिया, गलियां तालाब। फुटपाथ कहां, रोड कहां, पता लगाना मुश्किल। जैनब मार्केट, आर्ट काउंसिल, IH चंडीगढ़ रोड, नर्सरी और सिंध असम्बली के अतराफ पानी जमा। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और नाकारा सीवरेज सिस्टम ने रही सही कसर निकाल दी। नाले उबल पड़े, लोग बंद गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। कराची एयरपोर्ट के अराइवल पर सीवरेज लाइन फट गई। जनरल एविएशन एरिया में पानी जमा। 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करने से बिजली गायब हो गई। हालिया सिस्टम की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। तेज हवाओं के साथ मजीद बारिशों का इम्कान। 15 साल से हम यही सुन रहे हैं कि काम चल रहा है। हर जगह गड्ढे खुदे हुए हैं और गड्ढे बने हुए हैं जिसमें गरीब आवाम गिर रही है। आप सेवरेज देख लो, ये हालात है। अभी 10 मिनट बारिश हुआ है और पूरा कराची डूबा हुआ है। ये नाइली है सिंध गवर्नमेंट की। हमारे इलाके में आप चलें, इससे ज्यादा गंदी सूरत हाल है। वहाँ खड्डे हुए हैं, ये गैस लाइन वगैरह डली, उसके बाद किसी ने कुछ पूछे ही नहीं। कराची में मूसलाधार बारिश से मामूलात मुतासिर। जिंदगी मफलूज। घंटों सड़कों पर उलटे शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। सबसे ज्यादा नाजिमाबाद में 69.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। केमाड़ी 56, सादी टाउन और 48, यूनिवर्सिटी रोड पर 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई। आदादो शुमार जारी। मेयर कराची का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। निकासियाब और बहाली के कामों का जायजा। कहा, तेज बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई है। कहीं भी सुस्ती या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। शर्जील इनाम मेमन ने कुदरती आफात पर सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। बोले, मुश्किल घड़ी में इदारों की हौसला अफजाई की जाती है, ना कि तनकीद। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी वक्ती तौर पर पानी जमा होना मामूल है। ईरान का बड़ा पुल ज़मींबोस हो गया। तेहरान मुज़ाकरात कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। ट्रंप की फिर धमकी। कहा, बात ना मानी तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कौम से खिताब में आइंदा 2-3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करने का ऐलान भी किया। बोले, मकासद तेजी से हासिल कर रहे हैं। बुनियादी अहदाफ तकरीबन मुकम्मल हो चुके। ईरान में रजीम चेंज हो चुका। कई लीडर्स मारे जा चुके। तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी।
जिन्हें आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत है वो खुद जाकर खुलवाएं। वेनेज़ुएला के बाद हमें मशरिक़ वुस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को चाहिए हमसे तेल खरीदे। जंग, मुज़ाकरात और जंग बंदी अमेरिका का शैतानी चक्कर। बस बहुत हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमले जारी रहेंगे जवाब देते रहेंगे। ईरान का अमेरिकी सदर के खिताब पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान खलीजी हमसाय ममालिक को दुश्मन नहीं समझता। अमेरिका और इसराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी की भी वार्निंग। कहा, अगर दुश्मन ने जमीनी कार्रवाई की तो इसका एक भी फौजी जिंदा नहीं बचेगा। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। ईरान की इसराइल पर ताज़ा हमलों की लहर। तल अबीब पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। कई इलाकों में धमाकों की गूंज, सायरन बज उठे। क्लस्टर बमों की भी बौछार। हाइफा और बनी बराक समेत कई शहरों में तबाही, इमारतों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरानी फौज का उर्दन में अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बनाने का दावा। कुवैत, सऊदी अरब, अबू धाबी और उर्दन में हमलों की धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीजी ममालिक में तामीराती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। खित्ते में अमरीकी कंपनीज टारगेट। बहरीन में अमेज़न सेंटर निशाना। अमरीकी बेस पर भी ड्रोन हमला। यूएई, सऊदी अरब और कुवैत का मजीद मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों पर 50 से ज़ायद रॉकेट हमले। अमेरिका और इसराइल की सफाकियात। ईरान पर मुसलसल हमले। कराच शहर पर बमबारी। तेहरान से मिलाने वाला पुल तबाह। 2 शहरी शहीद। 1 सदी पुराने तिबी तहकीकाती इदारे पर भी हमला। इस्फहान में फौजी तंसीबात के करीब धमाके। खाजिस्तान में भी कई इमारतें मुतासिर। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली फतेह अली ज़ादा की शहादत की तस्दीक कर दी। अमेरिका का इराक के शहर मौसिल में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर फिजाई हमला। मुताद्दिद अरकान जख्मी। इसराइल के लबनान पर भी हमले। मजीद 8 शहरी शहीद हो गए। अमरीका ईरान जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फरीकैन से जंग बंदी की अपील। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ताकत और जंग किसी मसले का हल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ के मसले की बुनियादी वजह ईरान में गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयाँ करार। रूस ने ईरान तनाज़े के हल के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। सदर पुतिन का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फ्रांसीसी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए फौजी ऑपरेशन गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। कहा, ईरान के साथ जंग अमरीका और इसराइल का एक तरफा फैसला था। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने ट्रंप के खिताब पर सवालात उठा दिए। बोले, ये वाज़ेह नहीं कि अमरीका ईरान में मज़ीद क्या हासिल करना चाहता है। भारत पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। इंडिया ने दोबारा कोशिश की तो पहले से ज्यादा हजीमत उठाएगा। इन्हें घर में घुस कर मारेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की बतौर सालिस पोजीशन मुस्तहकम हुई। ईरान जंग की सूरत हाल पर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुकालमा और सिफारतकारी ही मशरिक़ वुस्ता में अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान के जरिए ईरान पर दबाव डलवाने की बात गलत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के ग्रुप को फौजी इत्तेहाद से तशबीह देना कबल वक्त है। 5 निकाती अमन मनसूबा बहुत से ममालिक ने सराहा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के शेड्यूल का दारोमदार फरीकैन पर है। पाक अफगान बॉर्डर से फितना खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की सरहदी निगरानी में नाकामी एक बार फिर बेनकाब हो गई। तालिबान रजीम जिम्मेदारियां पूरी करे, दहशतगर्दों को सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। सदर और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। लाहौर में बादलों की घन गरज। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश।
हैदराबाद, छठा, नवाबशाह, सजावल समेत अंदरून सिंध भी बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, अब तक 7 अफराद जान से गए। सिब्बी के दरियाए नाड़ी में 36,000 क्यूसेक का रैला, कला अब्दुल्ला में कई मकान तबाह। सैलाबी रैलों के बायस सड़कें बहने से जमीनी राबता मुनक़ते। चमन और मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे से बारिश, ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी। मूसलाधार बारिशों से दरिया सिंध में राजनपुर के मकाम पर तुग़यानी। कच्चा चौहान में आरजी स्टील पुल टूट गया। कराची की हैट्रिक, किंग्स ने मुसलसल तीसरी फतह समेट ली। साबिक चैंपियन ने रावलपिंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। 198 रन का हदफ आखिरी ओवर में मुकम्मल। आजम खान की बर्क रफ्तार 74 रन, कप्तान वार्नर की 50। डेरल मिचेल की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रायगां चली गई। 3 विकेटें उड़ाई, 65 रन बनाए, लेकिन टीम के काम ना आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। समीर मिन्हास 82 रन बनाकर नॉट आउट। शादाब खान के नाकाबिले शिकस्त 69 रन। कप्तान ने 3 विकेटें भी हासिल की। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। और फखर जमान बॉल टैंपरिंग का दाग धोने में नाकाम। ओपनिंग बैटर की अपील मुस्तरद। 2 मैचेस की पाबंदी बरकरार। 3 रुकनी टेक्निकल कमेटी ने लाहौर कलंदर्स के बैटर की दरख्वास्त की समाअत की। फखर जमान को कराची किंग्स के खिलाफ मैच गेंद खराब करने पर सजा सुनाई गई। 8 और 9 अप्रैल का मैच नहीं खेल सकेंगे।